हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज चैनल में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैंने कल भी ये बात बोली थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग शायद मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मैं दोबारा बोल देती हूँ कि मेरी रिएक्शन वीडियो के नीचे प्लीज़ आप किसी भी तरीके के नेगेटिव कॉमेंट मत कीजिए। मैं इस तरीके के जजमेंट को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती। रीज़न बिहाइंड कि जब किसी ने कुछ बोला ही नहीं है किसी के लिए और आप लोगों को कहानी पता ही नहीं है, तो प्लीज़ इस तरीके की कोई भी बातें एज्यूम मत करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। फिर भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे मजबूरन वो कमेंट डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे कमेंट को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। इस समय फैमिली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है और किसी भी तरीके के हेट कमेंट की वजह से वो लोग और परेशान होंगे। इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ समझिए और अपना जजमेंट प्लीज़ अपने तक ही रखिए। वो जजमेंट सोशल मीडिया पे मत लिखिए, क्योंकि इस वक्त ये जजमेंट पास करने का टाइम ही नहीं है। मेरी बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले, बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं ऐसे कमेंट्स को एंटरटेन नहीं करूँगी। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आंटी का भी आज व्लॉग आया और एक माँ का इस तरीके से ब्रेक डाउन होना बिल्कुल जायज़ है, पर इसी के साथ मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि बहादुर माँ की बहादुर बेटी है और अगर आंटी इस तरीके से हिम्मत हार जाएंगी तो फिर कीर्ति के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आंटी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए कीर्ति भी स्ट्रॉन्ग है। पूरी वीडियो के दौरान उसने अपने इमोशंस जिस तरीके से होल्ड करके रखे थे ना, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये भी सच है, ज़िंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई है कि एक बच्चे का दुख, एक बेटी का दुख सबसे ज़्यादा एक माँ को होता है और वही दुख आज आंटी के चेहरे पर नज़र आ रहा था। वैसे तो अगर आप उनके पास काफ़ी दिन के व्लॉग्स देखोगे ना, तो वो स्ट्रेस उनके चेहरे पे नज़र आ रहा था, लेकिन तब तक किसी को आइडिया नहीं था कि बिहाइंड द कैमरा ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। लेकिन आज जब ऑडियंस को पता चल गया कि वो लोग इतने दिन से किस सिचुएशन से डील कर रहे थे, तो आज सबको ये जान के शॉक भी लगा और बुरा भी लगा। उस वक्त में आप लोग परिवार के लोगों के लिए अगर हेट देंगे या नेगेटिव कॉमेंट करेंगे तो ये सोचिए फिर सपोर्ट के नाम पर कीर्ति के साथ कोई भी नहीं रह जाएगा। कोई भी भाई बहन, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है। आज कीर्ति के साथ जो चीज़ें हुई, आज उसका पूरा परिवार उसके इस दुख में उसके साथ हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं और सबका दुख बराबर है। एक माँ का दुख आपने देखा है कि वो किस तरीके से आज फूट फूट के वीडियो पे रो रही थी। एक माँ का बस चले ना तो वो अपने बच्चों पे तिनके बराबर भी आँच ना आने दे, उनको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे दे, लेकिन माँ का बस चलता नहीं है। माँ सिर्फ बच्चों को दुआएं दे सकती है, अपने बच्चों की कोशिश कर सकती है कि उनकी ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आए, पर किस्मत के आगे किसी की चलती नहीं है। लेकिन ये भी उनकी माँ के अच्छे कर्म थे, उनकी माँ की पूजा पाठ का असर था कि उनकी बच्ची शायद सही वक्त पे सही चीज़ से बाहर आ गई। जैसे कि उन्होंने बोला दलदल, कि उनकी बच्ची दलदल में फंस गई थी और उस दलदल से माता रानी ने, भगवान ने ही उनको बाहर निकाला है। तो माता पिता की पूजा पाठ ना कभी भी वेस्ट नहीं जाता। बहुत लोग सोचते हैं कि कंटेंट के लिए दिखावा कर रहे हैं या सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं। जी नहीं, दिखावा हो चाहे कंटेंट हो, माँ भगवान के आगे जोड़े हुए हाथ, माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है। और आज वो चीज़ प्रूव हो गई कि अगर ये चीज़ें हो जाती तो कीर्ति की लाइफ आगे क्या होती। आज उसकी लाइफ थोड़ा टाइम का दुख उसे होगा, लेकिन एटलीस्ट उसकी पूरी ज़िंदगी की लाइफ जो है सुधर जाएगी और डेफिनेटली उसके लिए कुछ बेस्ट लिखा होगा। तो आंटी के भी इमोशंस पे कुछ लोग मैं देख रही थी कि जज कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि लोग किसी के दुख में कैसे जज कर लेते हैं। चलिए 1% होता है कि आप किसी के कंटेंट पे किसी को जज कर रहे हो कि कोई कैसा कंटेंट प्रेजेंट कर रहा है, बट अब जबकि सबको पता है कि क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन में भी वो फैमिली आप लोगों का यानी कि ऑडियंस का ध्यान रखते हुए कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें ना बढ़ें, सोशल मीडिया पे ऐसा ना लगे, वो लोग आपको एंटरटेन करने के लिए अपने व्लॉग भी डाल रहे हैं और अपने इमोशंस, अपनी पर्सनल लाइफ में जो इतने दिन से उन पे चल रही है वो दबा के भी बैठे हैं, लेकिन आप लोगों के आगे नहीं आने दी। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी समझते हुए कीर्ति ने ये हिम्मत करी कि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसने आके एक इतनी प्यारी वीडियो बनाई कि मैं मान ही नहीं सकती कि आज की डेट में अगर किसी के साथ ऐसा हो तो इस इंसान के अंदर इतनी सहन शक्ति हो कि वो इतनी तरीके से कोई भी वीडियो प्रेजेंट कर ले। माता पिता को बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है। जिनके घर पे ये चीज़ें होती हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है, मन करता है कि क्या से क्या कर दें। बच्चे फिर भी थोड़ा सा आज की डेट में पेशेंस हल्का फुल्का उनके अंदर आ गया है, थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है, लेकिन अपने बच्चों को दुखी देख के माँ बाप बिल्कुल अपना जो है आपा खो देते हैं। वहाँ पे आंटी ने अपने आप को इतना भी संभाल के रखा, वो भी उनकी तारीफ़ के लायक है, वरना माँ के प्रकोप से कोई नहीं बच पाता। और अगर उसकी बेटी का दिल दुखा हो, उसके बच्चे का दिल दुखा हो, तो माँ का गुस्सा
कोई ज़िंदगी का बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, माँ का वो रूप सामने आता है। वहाँ पे उन्होंने भी अपने आप को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करी और आप लोगों को बस यही रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ कीर्ति को इस समय पे या फैमिली के किसी भी इंसान को इस समय पे आप लोग जज मत कीजिए, क्योंकि वाकई में ये कोई जज करने का टाइम नहीं है। सिचुएशन देखिए कि एक लड़की पे इस समय क्या बीत रही होगी। अगर आप लोग इस तरीके की बातें करेंगे, इस तरीके के कमेंट्स करेंगे, तो ये सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप लोग अपने कर्म खराब कर रहे हैं। बोलते हैं कि किसी के दुख में हमें दुखी होना चाहिए, भले ही आप उसके सुख में पार्टिसिपेट ना कर पाओ, लेकिन अगर कोई इंसान दुखी है और आप दुखी इंसान का दिल और दुखा रहे हो तो आप भी कहीं ना कहीं पाप के भागीदार बन रहे हो। और अगर आपको अपने कर्मा ठीक करने हैं तो आपको किसी के दुख में खुश नहीं होना। अगर दुख भी आपको नहीं होना तो एटलीस्ट आपको खुश भी नहीं होना, और अगर आपको खुश भी होना है तो वो चीज़ें आपको लिख के दिखानी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। वैसे हार्डली ही कोई लोग ऐसे होंगे जो इस सिचुएशन में भी ये सोच रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। मुझे नहीं पता, शायद उन लोगों की ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, या फिर हो सकता है उनके घर में बेटी ना हो, लेकिन जिनके घरों में बेटी है या जो खुद एक औरत है, जो खुद एक लड़की है, वो इस चीज़ से रिलेट कर सकती है कि इस समय पूरी फैमिली में, कीर्ति में, उसके भाई बहनों में, सबके अंदर इस वक्त क्या चल रहा होगा। आप लोगों को खुशी वाले व्लॉग देख रहे हैं क्योंकि अगर सारा परिवार गम में डूब जाएगा तो फिर ये डिप्रेशन उनके लिए बहुत टॉक्सिक हो जाएगा। आंटी खुद डिप्रेशन और एंजाइटी की पेशेंट है, वहाँ पे लखन को भी एंजाइटी ट्रिगर होती है, कीर्ति भी डिप्रेशन में जा सकती है। तो अगर डिप्रेशन वाला माहौल वो अपनी वीडियो में दिखाएंगे, वो चीयरअप वाला माहौल नहीं दिखाएंगे, तो उनके घर के सभी लोग इस तरीके से डिप्रेशन में चले जाएंगे। और आप लोग क्या ये चाहते हो? तो अगर वो अपने आप को खुश करने के लिए थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि उनका माइंड डाइवर्ट रहे, बार बार उनका ध्यान बैठे हुए उन चीज़ों में ना जाए, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप अपने आप को डाइवर्ट कर दो। जो चीज़ आपको दुख दे रही है उस चीज़ से आप अपना माइंड डाइवर्ट कर दो। यही एक सल्यूशन होता है हर चीज़ का, और यही सल्यूशन वो लोग भी अपना रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोगों को उन्हें जज करना है तो आप जज कर सकते हैं, ये आपका कॉल है, ये आपकी सोच है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में परिवार के किसी भी इंसान के लिए फ़िलहाल आप लोग प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट्स मत करिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इस वक्त आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। एक एक कमेंट इस समय पे वैल्यूबल है, एक एक विश इस समय पे वैल्यूबल है, क्योंकि जब हमें लगता है ना, जब हम अपने वीडियो खोलते हैं, अपना चैनल देखते हैं और हमें पढ़ते हैं वो चीज़ें, तो उन चीज़ों से हमारे चेहरे पे स्माइल आती है। और अगर किसी दुखी इंसान के चेहरे पे आपके कमेंट की वजह से स्माइल आ रही है तो सोचिए कि आपने ज़िंदगी की कितनी ज़्यादा पूंजी कमा ली। क्योंकि आज की डेट में ना लोगों की खुशी से जलते हैं, किसी को खुश नहीं देखना चाहते। लेकिन अगर आप किसी के चेहरे की मुस्कान का कारण बनते हो ना, तो आप जानते हो कि आप बहुत ज़्यादा पुण्य का काम कर रहे हो। क्योंकि आज की जनरेशन में और आज की डेट में लोगों की खुशी से ही दूसरा इंसान जलता है। लेकिन सही इंसान, अच्छा इंसान, सच्चा इंसान वही है जो दूसरे के गम में गम फील करे और दूसरे की खुशी में खुश हो जाए। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन वीडियो बोलेंगे या एक मैसेज था आप सबके लिए। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हो और आप लोग इस चीज़ को प्लीज़ कंसीडर करें। मेरे ही नहीं, कहीं पे भी किसी के भी कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स जाके मत करें जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे, किसी परिवार का दिल दुखे। बहुत मुश्किल से ये परिवार एक हुआ है, और प्लीज़ ऐसी कोई एक्टिविटी अब ना करें कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग रीज़न बन जाओ वापस से किसी के परिवार में दरार डालने का। प्लीज़ ये रीज़न मैं जानती हूँ कि आप लोग नहीं बनना चाहते, क्योंकि हम सब एक परिवार से आते हैं और हम सब ये चाहते हैं कि फैमिली हंसती खेलती मुस्कुराती हुई ही अच्छी लगे। तो आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कमेंट करने से पहले कि आप लोग जहाँ जो भी कमेंट कर रहे हैं वहाँ पे बस इस बात का ध्यान रखें कि आपके कमेंट की वजह से किसी के भी दिल पे ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।